पास क्लियर आ रही होगी, राइट? अब देखो, सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी रख लो। आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाला, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। अब यहाँ पे आप किन किन पेज, देखो सबसे पहले नॉलेज होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस प्लस नॉलेज, तभी आप ग्रो कर सकते हो। अब यहाँ पे आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को ले सकते हो, जैसे मैं बिजग्रुकुल हो गया, ये बहुत अच्छा पेज है। यहाँ पे डेली के नए लोग आते हैं। अब ये नहीं कि सारे लोग यहीं पे जाके टूट जाना, सब लोग एक दूसरे को फॉलो ऑन फॉलो की टेक्निक करना। यहाँ पे मैं सबसे पहले करता हूँ फॉलो ऑन फॉलो की टेक्निक अपनाता हूँ। अब वो तभी काम करेगी जब आपकी प्रोफाइल में रील्स हो, प्लस कुछ आप लोगों को दे पा रहे हो, तभी लोग आपको फॉलो बैक भी करेंगे। अगर मैं इस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ, XYZ, मैंने इसको फॉलो कर दिया, इसको फॉलो कर दिया, इसको फॉलो कर दिया, थोड़ी सी बाद एक आध लोगों की प्रोफाइल भी चेक कर लेना। अभी इसने एंटरप्रेन्योर, इसकी मैं गलतियां बता सकता हूँ इसको। अभी मुझे फॉलो बैक 100% करने वाली है, क्योंकि इसने एक ये वर्ड लिख के रखा है। तो इसको मैं, अभी किस कंपनी में काम कर रही है मुझे नहीं पता है, तो इससे आपको लोगों को जज भी करना है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को अपने साथ तब ज्वाइन करा सकते हो जब आपके पास नॉलेज है, जब आप लोगों को गाइड कर सकते हो, आप बता सकते हो कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब फॉलो एंड फॉलो की टेक्निक में एक दिन में आप कितने लोगों को फॉलो कर सकते हो ये भी लिख लो। एक बार में आप 20 लोगों को फॉलो कर सकते हो। अगर आपने 20 लोगों से ज्यादा फॉलो करा तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी प्रोफाइल क्या बोलते हैं, कुछ टाइम के लिए ब्लॉक भी कर दी जा सकती है। तो एक बार में आपको 20 लोगों को फॉलो करना है, 20 लोगों से ज्यादा फॉलो नहीं करना है। और एक बार में आप कितने लोगों को कमेंट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों को, इससे ज्यादा कमेंट भी नहीं करना है किसी की प्रोफाइल पे। अब फॉलो एंड फॉलो की टेक्निक यहीं पे काम करती है। जैसे मैं अब मैंने यहाँ पे FLP इंडिया लिख दिया। अब FLP का नॉलेज अगर जिसको है, वो बहुत अच्छा गेम प्ले कर सकता है। अब यहाँ पे हम FLP इंडिया की प्रोफाइल में जाएंगे, इंटरनेशनल है ये। अब जैसे इस बंदे ने इसको फॉलो कराएगा, तो आगे मैं इसकी फोटोज पे लाइक कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है बिजनेस कर रहा है फॉरएवर का। तभी एक चीज आपने नोटिस करी है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? क्योंकि आप मेरी कंपनी से रिलेट करते हो। जो भी मुझे फॉलो कर रहा है वो मेरी कंपनी से रिलेट कर रहा है, इसलिए मुझे फॉलो कर रहा है। अगर हम किसी कंपनी से रिलेट नहीं करेंगे ना, उसको हम फॉलो भी नहीं करेंगे। अब मुझे पता है फॉरएवर को फॉलो क्यों कर रहा है, क्योंकि फॉरएवर कंपनी से है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से उसको हेलो सेंड करूंगा। अब मुझे पता है इसकी फोटोज पे मैंने लाइक किया है, तो इसके प्रोफाइल पे मेरा नोटिफिकेशन गया है। अब नोटिफिकेशन गया है तो मुझे पता है ये रिप्लाई भी करेगा। अब जैसे XYZ में अपने आप को रिप्लाई करता हूँ। अब जैसे किसी बंदे का मेरे पास हाय आ गया, अब मेरे पास किसी का हाय आता है, यहाँ पे जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, इस चीज को आप सभी लोग सेव कर लेना। आपको बता दूं, और 2-3 में मैसेज दे दूंगा उसे। आप एक दिन में नो ब्रदर इतने DM करोगे ना तो ब्लॉक हो जाएगा आपका। एक बार में आप DM कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एडवाइस करूंगा 6 से 7 लोग को एक दिन में DM करो, उसके बाद मत करो, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या करके लगा, अब मुझे चलो जहां पे हम थे। अब देखो, सबसे पहले हमारी अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, जो मैं आपको टिप्स बताने जा रहा था। आप लोग अगर किसी को रिप्लाई कर रहे हो तो रिप्लाई में आप R टाइप करते हो, राइट? अभी देखो मैंने R टाइप करा ना, मेरे यहाँ पे एक बॉक्स में दिखा रहा होगा। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा ना, ऑटोमेटिक मेरा मैसेज चला जाएगा। अब किसी बंदे से मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे ज्यादा टाइम ना देना पड़े, इसके लिए सबसे अच्छा शॉर्टकट ये है। अब मुझे कुछ और एस, ये चला गया। जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अब मेरी सेल्फ इंट्रोडक्शन मांग रहा है कि मैं क्या करता हूँ, तो मैंने इसमें लिख के रखा हुआ है मैं क्या करता हूँ, कहाँ से हूँ। तो आप लोग भी इस चीजों को सेव कर सकते हो, इनसे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब आपका टाइम बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं, या आपका मैसेज ये यहाँ पे कहीं टाइप होगा, व्हाट्सएप पे गए, अब व्हाट्सएप के अपन स्टार पे जाते हैं, फिर यहाँ से कॉपी करते हैं, ये स्टार का ऑप्शन पे गया मैं, फिर यहाँ से कॉपी करूंगा, फिर पेस्ट करूंगा, उसमें बहुत टाइम लगता है। सबसे सबसे सिंपल तरीका है, आपको यहाँ पे अपने इसको ऐसे टैप करके रखना है, मोर पे क्लिक करना है, और ये सेव रिप्लाई। अब आप अपने हिसाब से शॉर्टकट ले सकते हो कि शॉर्टकट से आप इसको देना चाहते हो। अब मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो वो एस से मैंने टाइप कर लिया है, अभी ऑलरेडी है तो इसलिए मुझे नहीं देगा। अब मैंने सेव से करके रखा है, तो जब भी मैं एस दबाऊंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक मैसेज लिखकर आ जाएगा। तो आप ऐसे बड़े बड़े मैसेज को ऐसे कर सकते हो। अब आपको पता चलना चाहिए सामने वाला आपसे क्या क्या बात करने के बाद आपको ये मैसेज उसको टाइप करना है। सबसे पहली बात, जब मैं किसी को हेलो सेंड कर रहा हूँ, अभी किसी को आदित्य को मैं मैसेज करता हूँ। आदित्य इंस्टाग्राम पे आना। अब जैसे मैं आदित्य को मैसेज करूंगा हेलो, अब वहां से आदित्य का मेरे पास रिप्लाई आएगा। आदित्य रिप्लाई करना। अगर आपका इंटरनेट आदित्य चल रहा है तो आप मुझे रिप्लाई करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नॉर्मल इंसान को कैसे मैसेज करना है, जो इन चीजों को जानता नहीं है। आपको सामने वाले को हेलो भेजना है, वहां से रिप्लाई आएगा हाय, जैसा भी जस्ट मैसेज सीन हुआ आएगा, तो वहां से वो सिंपल सा रिप्लाई करेगा मुझे हेलो, राइट? फिर मैं उसको एक मैसेज और दूसरा भेज सकता हूँ। थोड़ा सा नॉर्मल उससे चैट करना जरूरी है। अगर नॉर्मल चैट आप नहीं कर रहे हो तो आप उससे नहीं कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं उसे लिखूंगा हाउ आर यू, अब वहां से रिप्लाई करेगा सिंपल सा हैप्पी।
ये जो भी उनका मतलब उस टाइम पे हमें नहीं पता कि रिप्लाई क्या करने वाला है, मगर रिप्लाई जरूर करेगा वो। अब उसने लिख दिया, अब सामने वाला अगर रिस्पेक्ट दे रहा है तो वो अपन से पूछ भी लेगा कि आप कैसे हो। अगर वो पूछता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। अब उसने यू पूछ लिया जैसे, तो मैं उसको हैप्पी लिख दूंगा। अब यहाँ पे मैं उससे पूछूंगा व्हाट डू यू डू। देखो हमें यहाँ पे रिलेशन बनाना तो है ही नहीं किसी से, रिलेशन नहीं बनाने आए यहाँ पे हम किसी से, तो हमें सीधे सीधे 1 to 1 बात करनी है। आपकी उसकी प्रोफाइल में क्या अच्छा लगा, आप उसको वॉइस नोट में छोड़ दो। हेलो आदित्य, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, बहुत ही अच्छी आपकी प्रोफाइल लगी। आप अभी करते क्या हो? वैसे मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो सोशल मीडिया का यूज करके कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि आप कैसे सोशल मीडिया का यूज करके ग्रो कर सकते हो तो टाइप यस। अब वो बंदा मेरा ये वॉइस नोट सुनता है और वो मेरी प्रोफाइल आके चेक करेगा, तो क्या लगता है आपको, रिप्लाई करेगा नहीं करेगा मुझे यहाँ पे टाइप यस? 100% मुझे टाइप यस करेगा रिप्लाई। अब जब वो मुझे टाइप यस रिप्लाई करेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आर वाला बटन दबाऊंगा, जैसे भी वहां से रिप्लाई यस आएगा देखना। अब जैसे यस बोल दिया, मैं यहाँ पे सिंपल सा आर बटन दबाऊंगा और ये मैसेज छाप दूंगा। अगर वो मेरे बारे में जानना चाहेगा तो वो बोलेगा आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, तो मैं यहाँ पे एस दबाऊंगा। ऐसे आप अपने सेव मैसेज कर लो, इससे आपको ज्यादा अपने व्हाट्सएप पे नहीं आना। अब कोई आपसे जैसे वॉइस नोट पे बात नहीं करना चाहता है तो यहाँ पे आप, मैंने कुछ मैसेज अपने करके रखे, आई एम हेल्पिंग पीपल मेकिंग एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफेशन। जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो ये कुछ मैसेजों को आप यहाँ पे सेव करके रख लो, इससे क्या होगा, आपके बेनिफिट ज्यादा होंगे। देखो मैंने सारे अपने A to Z काम में रखा है, जिससे मुझे ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता सामने वाले को। 1 to 1 बात करो, व्हाट्सएप पे लेके आओ, व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड करो, वीडियो सेंड करने के बाद आपको 100% रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखो मैंने अपने सारे कितने सारे, अब ये मैंने इसको मैसेज कर दिया। अब जैसे मेरी स्टार्टिंग में बात हुई और उसने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के बाद मैं ये रिप्लाई करूंगा। अब मैं इसमें कोई भी कीवर्ड दे सकता हूँ, इनकम से आई कर दिया मैं, शॉर्टकट में आई कर दिया। अब वो मुझ जब भी स्टूडेंट कोई बोलेगा तो मैं आई बटन दबाऊंगा और ये मैसेज ऑटोमेटिक उसके पास चला जाएगा। अब मैं जैसे ये मुझे स्टूडेंट बोलता, स्टूडेंट हूं मैं, तो मैं ये करता, ये कर देता। अब उसके बाद वो बोलता हाउ कैसे, तो मैं उसको बोलता कि आप मुझे इस नंबर ये वाला करता, एस दबाता हूँ, और एस दबाने के बाद डायरेक्ट उसके पास ये वाला मैसेज जाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ क्या हूँ। उसके बाद वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता, तो मैंने व्हाट्सएप के लिए भी वीडियो बना के रखा है, स्क्रिप्टेड है। देखो सारी चीजें, हमको यहाँ पे कोई तीर नहीं मारना है, बस अपनी नॉलेज और अपने कॉन्फिडेंस पे हमको भरोसा होना चाहिए। अब मैं उसको स्क्रिप्टेड मैसेज भेज देता हूँ, राहुल सेन दिस साइड, ये सारी चीजें मैंने उसको भेज दी। अब उसके बाद वो मुझे फॉलो भी करता, मेरा नंबर भी सेव करता। अब सीधी सी बात है, जब वो मुझे व्हाट्सएप पे आना चाहेगा तो मेरा नंबर सेव करके आएगा, तो उसके लिए मैंने नंबर सेव का पहले बोल दिया, बट वो नंबर मेरा सेव करके रखता ही है। अब वो नंबर सेव करने के लिए आप चेक कर सकते हो बनाकर किसने मेरा नंबर सेव करा है या नहीं करा है। भेजना है कि मैं वीडियो आपको नहीं भेज सकता, मैं वीडियो आपको नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको, ये देखिए मैंने स्क्रिप्टेड सारी चीजें करके रखी है। अगर आप ये चीजें मैं आप इसमें डाल देता हूँ, एक सेकेंड, आप लोग भी इसको सेव कर लो और अपने अपने हिसाब से इसको यूज करो, क्योंकि इसका बहुत आपको इस्तेमाल करके आप मतलब आप टाइम भी बचने वाला है। एक सेकेंड, इन सभी को आप शॉर्टकट कीज में आप सेव सेव करके रख लेना, जो जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इन सभी को आप शॉर्टकट कीज में सेव कर लो। इससे आपका क्या फायदा होगा कि बहुत ज्यादा होने वाला है। अब जैसे मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ, एक बार किसी और बंदे से बात करके, राम जी कहाँ है। ओके, आवाज आ रही है अभी सभी को? एक बार बता दीजिए कैसे इंस्टाग्राम पर सेफ रिप्लाई करें। ओके ओके, चलिए एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल फिर से करके दिखा देता हूँ। एक बार मैं फिर से आपसे बात कर लेता हूँ। रामकिशन, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ। अब जैसे रामकिशन की आईडी है, अब यहाँ पे होता दो चीज होती है। रामकिशन ने मान लो मेरी प्रोफाइल चेक करी और उसने मुझे हाउ का मैसेज करा या कुछ भी करा, चलिए मैं रामकिशन को अप्रोच मार रहा हूँ, तो मैं रामकिशन को हेलो भेजूंगा। हो सकता है इसने मेरी प्रोफाइल चेक करी हो तब मुझे रिप्लाई कर रहा है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे हेलो आया, अब यहाँ पे उसने उसने मुझे हाय भेजा, मैं उससे पूछूंगा सिंपल सा, देखिए स्टार्टिंग यहीं से करनी चाहिए, हाउ आर यू। यहाँ से स्टार्टिंग करोगे ना, सबसे सिंपल तरीका आएगा।
यहाँ से आपको रिजल्ट आना ज्यादा स्टार्ट होता है। तो आपको इन चीजों से स्टार्ट करना है, नॉर्मल चैट करनी है, ज्यादा कोई तीर नहीं मारना है आपको। अब सामने वाला बंदा आपसे पूछेगा एंड यू, तो यहाँ पे सिंपल से रिप्लाई कर दो यार हैप्पी, इमोजी भी लगा सकते हो आप, अच्छा सा इमोजी। अब मैं यहाँ से पूछूंगा व्हाट डू यू डू, देखो नॉर्मल बात करनी है, उसके बाद एक वॉइस नोट छोड़ना है। जब वो अब उसके आगे वाले रिप्लाई क्या करता है व्हाट डू यू डू में, उसके बाद से आपका खेल चालू होता है स्टडी। हेलो रामकृष्ण, बहुत अच्छा लगा आप स्टडी कर रहे हो, अभी आप किस क्लास में स्टडी कर रहे हो? और मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो सोशल मीडिया का यूज करके कैसे लाइव मतलब अर्निंग कर सकते हैं पार्ट टाइम। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे टाइप यस कर दीजिए। तो वो सिंपल सी बात है, वो बंदा टाइप यस करेगा, क्योंकि उसको देखो आज के टाइम पे आप खुद सोचो, आप पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, हर कोई चाहता है। अब जब वो मुझे यस टाइप करेगा, तो मैं ये वाला मैसेज उसे टाइप कर दूंगा यहाँ पे सेव में, सेव करा हुआ। मैंने अभी कॉपी पेस्ट भी नहीं करा कि 1 घंटे कॉपी करो फिर पेस्ट मारो, सिंपल सा कर दूंगा मैसेज। अब वो मेरे बारे में थोड़ा सा पढ़ेगा और मेरा नंबर दिया हुआ तो मुझे आके व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। सिंपल सी बात है। जब वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है, अब वो मुझे व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज करता है रामकिशन, अब व्हाट्सएप पे रामकिशन ने मुझे मैसेज करा, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या है, तो मैं उसे ये वाला मैसेज टाइप करूंगा यहाँ से। बस अब देखो उसने मुझे हाय हाय लिखेगा या रिप्लाई करेगा, जो भी उसका मन करता है वहां पे। जैसे रामकिशन मुझे मैसेज करता है, आपसे मेरी बात हुई थी और आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या वर्क है, सिंपल से यही मैसेज आता है मेरे पास। वो मेरा स्क्रीनशॉट का मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि सर आपसे ये बात हुई थी और आपने अपना नंबर दिया था, फिर मैं उसे एक मैसेज करता हूँ, ये करता हूँ, यहाँ से अपना नंबर हटा देता हूँ, बस यहाँ से मैं अपना नंबर हटा देता हूँ और इतना सा उसे मैसेज कर देता हूँ। अब वो मुझे ये फिल करके भेज देता है, उसके फिल करने के बाद फिर मैं उसको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ आगे, फिर वीडियो सेंड करता हूँ। मैं वीडियो डायरेक्ट नहीं सेंड करता हूँ, अगर मैं उसको डायरेक्ट वीडियो सेंड कर दूंगा ना, वो बंदा नहीं देखेगा। जैसे एक का मैसेज आ चुका मेरे पास, मैसेज बहुत आते हैं मेरे पास डेली के, लोग प्रोफाइल चेक कर करके आते हैं मेरे पास। तो आपको सिंपल सा देखिए सेव करने के लिए यहाँ पे इसको टच करके रखना है, ये मोर का बटन, मोर के बटन पे क्लिक करना है और ये सेव रिप्लाई पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप जैसे ये आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन है, तो आप यहाँ पे एस लिख सकते हो और यस टाइप करोगे और यहाँ पे टिक कर दो, उसके बाद ये आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। इससे आपका क्या टाइम बच जाएगा कॉपी पेस्ट करने में। और इससे ज्यादा आपका बेनिफिट भी, जब नॉर्मल आप बात कर लो ना तब उसके बाद ये मैसेज करना, नहीं तो आपका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। क्योंकि कुछ लोगों की अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे मैंने कुछ लोगों के मैसेज भी टाइप यहाँ पे सेव करके रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक आध दो के मैंने स्क्रीनशॉट देखे थे, तो वो लोग ऐसे भी बात करते हैं, जब सामने वाला पूछता है इसमें क्या करना पड़ता है, तो वो ये वाला मैसेज सीधे सेंड कर देते हैं, आई ब्रीफ यू अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल टर्म एंड में हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, एफिलिएट मार्केटिंग इज अ रेफरल एज अ। कुछ लोग इस मैसेज से भी अर्निंग कर रहे हैं, डिजिटल सूची इसी मैसेज का यूज करती हैं। आप उनकी प्रोफाइल अगर मैंने ग्रुप में डाला था, किसी ने चेक करा होगा, तो वो इसी दोनों मैसेज का यूज करके सामने वाले की लीड को क्लोज करती है। क्योंकि सामने वाला जब सामने से पूछ रहा है इसमें करना क्या पड़ता है, तो सिंपल सिंपल सा वहीं पे बताकर वहीं पे क्लोजिंग कर देती है। वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आपको ये शूट नहीं कर रहा तो आप उसे व्हाट्सएप पे लेके आओ सबसे पहले, और व्हाट्सएप पे लाने के बाद अपना नंबर सेव कराओ। नंबर सेव कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जब रील की बात होती है, तो रील्स के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? 30 डेज की मैं रील्स उसको देने वाला हूँ, उसको क्या डालना है। ये चलिए, ये 2 मैसेज आपको चाहिए तो मैं मैसेज आपको भेज देता हूँ। एक्साइटेड बस 3-4 लोग एक्साइटेड है, ओके ओके, चलो 4-5 लोगों के यहाँ। अरे रील्स के टॉपिक आपको 30 डेज के 30 रील्स के चैलेंज मिलेंगे आपको, मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ कि आपको रील्स पे क्या डालना है। देखो रील्स जो बनाएगा ना उसी का बेनिफिट है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज रियली में सभी लोग ग्रो करें। और मैं आपको 30 डेज का रील्स भी बताऊंगा क्या क्या डालना है पर डे। अब जो डालेगा उसके लिए ज्यादा बेनिफिट है, अब जो नहीं डालेगा तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको आपको रील्स भी मिलेंगे, सॉन्ग्स भी मिलने वाले हैं। मैं आपको सॉन्ग भी सजेस्ट करने वाला हूँ कि आपको किस सॉन्ग में वीडियो बनानी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कैसा रिएक्शन देना चाहते हो, कैसे रिएक्ट करना चाहते हो। जैसे आज इस वाली वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या लगता है मुझे कितना टाइम लगा होगा? मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये वाली मैं वीडियो बना रहा था, मुझे टाइम लगा और मैंने सीखा। यार देखो सीखने से सारी चीजें पॉसिबल है। आप देख सकते हो उसमें ये टक टक करने में ना हालत खराब हो गई थी मेरी, मतलब हाथ दुखने लगे थे 2-3 बार, तो स्टेप भी सही नहीं हुई थी और लास्ट में भी जाके ठीक लगी, सेव कर दिया। तो रील्स बनाना आपको पड़ेगा। आज के टाइम पे जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहे हैं, रील्स चल नहीं रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, तो देखो रील्स बनाना सीखना पड़ेगा। अब जितने लोग रील्स बनाओगे ना, आपको बहुत ज्यादा सेल्स आने वाली है यार, मैं बताऊं इतनी सेल्स आएगी ना कि आपने सोची नहीं होगी।
और इतने सारे लोग कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बस काम क्या करना पड़ेगा, लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा। वहां पे बात थी कॉन्फिडेंस की बात। जब हम किसी को कॉल पे लेते हैं, किस किस को प्रॉब्लम आती है कॉल पे? कॉल पे प्रॉब्लम किस किस को आती है? टाइप यस। अरे व्यूज मेरे भी कहाँ आ रहे हैं? व्यूज के पीछे मैं अर्निंग नहीं कर रहा, व्यूज नहीं आ रहे, तो मैंने अभी आपको जो टेक्निक बताई उसका यूज करो ना। व्यूज तो मुझे भी नहीं आ रहे यार, मेरे व्यूज कितने हजार व्यूज जा रहे हैं, 1200, 1500, 2000, तो मैं भी नहीं कर रहा। आप बताओ अभी मेरी अर्निंग कितनी हो गई होगी? अभी कुछ टाइम पहले 15 तारीख को ही 15 दिन हुए हैं, 15 तारीख को मेरा 8 लाख हुआ था, 9 लाख होने में 20 हजार बचे हैं, 15 दिन की अर्निंग 80 हजार हो गई है, 85,000। सोचिए। मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके ओके, चलिए आप आज सबको सॉल्यूशन देने वाले हैं, टेंशन नहीं। ओके ओके। अरे 15 व्यूज आते तो क्वालिटी पे ध्यान दे दो। क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। और आप उसमें क्या रिएक्शन दे रहे हो? एक फेस का देखो, मेरे को फेस का एक्सप्रेशन नहीं आता, मैं सीख रहा हूँ, सीखना बंद नहीं करा है मैंने। मुझे भी नहीं आता यार ऐसे ऐसे करते करते रिएक्शन कैसे देते हैं, मगर सीखने से सारी चीजें पॉसिबल है। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, लोगों को पसंद आए ना आए मेरी वीडियो, मुझे कुछ नहीं करना उससे, अगर मुझे अपने ऊपर भरोसा आएगा। एक सेकेंड होल्ड करना। किसी ने लिखा बहुत आते हैं। यस, एक सेकंड आप रुके होल्ड। सभी लोग मेरा टेलीग्राम आके ज्वाइन कर लो, कल से आपको यहीं पे आने वाली 30 डेज 30 रील्स के चैलेंज की टॉपिक बता दो यार। कल कल सबको टॉपिक आने वाला है, टेलीग्राम पे एक्टिव हो जाओ। टेलीग्राम से लीड निकालना किस किस को नहीं आता है, उसके ऊपर मैं आज वीडियो भी सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम पे वर्क करना स्टार्ट करो, 2-3 प्लेटफॉर्म को पकड़ो। अब बहुत सारे लोग बस इंस्टाग्राम पे ही वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे यार, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बंदा इंस्टाग्राम पे बस वर्क कर रहा है, बहुत सारे लोग सारे इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं। अदर प्लेटफॉर्म भी है जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। आपने लीड्स को 2 मैसेज भेजे? ओके ओके, बहुत अच्छा तरीका है। लीड्स को देखो, मैसेज भेजोगे ना जब लोग आपसे सामने से पूछ रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा आपका एक्सपीरियंस भी पड़ता है, मतलब सामने वाले को बताने में मजा भी आता है। चलो आज का जो टॉपिक था हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये हो गया टेक्निक्स की बात हो गई। अगर आप इन चीजों को स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट आने वाला है मेरे जैसे, जैसे मुझे अभी रिजल्ट आ रहे हैं। और कोई ड्राइंग मत कर देना, ये मैं ड्राइंग के लिए बंद कर दूं। यार किसी को ड्राइंग का ऑप्शन तो नहीं आ रहा ना, एनोटेशन ऑफ तो है। आज का हमारा टॉपिक था इंस्टाग्राम रील्स। टेलीग्राम लिंक दे दो। अरे मैंने 2 बार डाल दिया टेलीग्राम लिंक, ये लो एक बार और। ये रही टेलीग्राम लिंक, जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे कल से आपको 30 डेज की रील्स के चैलेंज भी आने वाले हैं कि आपको कैसे रील्स बनानी है। और ट्रेंडिंग सॉन्ग भी मैं सेंड करने वाला हूँ। देखो बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बनाओ ना बनाओ, उसके बाद आप मुझे टैग भी करना। अब मुझे जिसकी वीडियोस अच्छी लगेंगे तो उसे शॉर्ट आउट बिल्कुल मिलने वाला है, और अगर मैं शॉर्ट आउट दे रहा हूँ तो 2-4 लोग और आपको शेयर करेंगे अपनी स्टोरीज पे। राइट। तो सबसे ज्यादा रील्स बनाने पे फोकस करना है, और जो मैंने आपको शॉर्टकट बताए आप सेव मैसेज कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो एंड फॉलो की टेक्निक में करो। इंग्लिश सॉन्ग आते हैं, आप अपना अकाउंट प्राइवेट करो, उसके बाद पब्लिक कर दो। आगे अपना अकाउंट पब्लिक प्राइवेट कर लो, उसके बाद पब्लिक कर देना। मैं आपको चलो आपकी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन दे देते हैं। लास्ट में सॉल्यूशन बता देंगे, आप याद दिला देना बस मुझे। तो वाई कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर टू ग्रोथ। देखो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब कॉन्फिडेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे किस किस को प्रॉब्लम होती है कॉल पे बात करने पे, या सामने वाले को कॉल पे लेने के लिए मन ही नहीं करता यार, मैं उससे कैसे बात कर पाऊंगा, वो मुझसे इतने सवाल पूछेगा, मेरी स्पीकिंग गलत है। किस किस को लगता है दिल से टाइप करना है यहाँ पे। किस किस को प्रॉब्लम आती है कि वो कॉल पे लेने के लिए हिचकिचाता है? वहां पे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लो है। अब कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। उसके लिए जो आज मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर ये सारी चीज आप करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप 1 वीक के अंदर इतनी अर्निंग करने लगोगे ना जितना आपकी आपने अपने ड्रीम्स में लिखा होगा। और वो सारी चीजें कॉन्फिडेंस में ही आती हैं, और आपके सेल्फ बिलीव में आती हैं। तो कॉन्फिडेंस में आपकी क्या क्या चीजें चीजें इंप्रूवमेंट होने वाला है। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका फ्यूचर यहीं पे बनाना है। आपके गोल्स भी होंगे ना, कुछ आपने लाइफ में सोचा होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, खुद का स्टार्टअप करना है। किस किस के ड्रीम्स हैं? देखो मेरे तो ड्रीम है, मेरे भी बहुत सारी चीजें मुझे लाइफ में करनी है। खुद का स्टूडियो भी ओपन करने का मैंने सोचा है, जहां पे मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला हूँ। जिनको कैमरे की प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसका सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है। अभी मेरे माइंड में कब आया? जब मैंने खुद को मतलब इस लायक बना लिया कि मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। यार वॉइस प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, बस आपको ही आ रही है, तो फिर आप अपना नेटवर्क चेक करो।
देखो आपके कॉम्पिटिटर, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, अगर आप उसे बीट करना चाहते हो तो आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी, और कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आएगा? जब आप डेली लाइफ में कॉन्फिडेंस से किसी से बात करोगे, जितना आप बात करना सीखोगे ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और उतनी ज्यादा आप ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दोगे। और बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको इतने बहाने बताएंगे ना, जितनी अपन ने सोची भी ना होगी। अभी कॉपी पेन किस किस ने लेके रखा है? कॉपी पेन सभी के पास है? एक बार मैं चेक कर लूं, जो जो मुझे सामने दिख रहे हैं कैमरे में। चलो यार, कॉपी पेन सबने लिखा है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? आप अपनी सेल्फ इमेज बनाओ, उसे लिखो, बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या आप बनना चाहते हो? आप अपने बारे देखो, आगे आगे हम जो बात करने वाले प्रैक्टिकल नॉलेज पे बात करेंगे, ना कि कोई हवाबाजी करने वाले हैं। चलो, एक ही कॉपी दिख रही है मुझे। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो, सेल्फ इमेज बनाओ। आप अभी क्या हो और आगे क्या बनना चाहते हो, उसे अपनी कॉपी में लिखो। जैसे हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जो हम चाहते हैं, मगर उसकी इमेज ही नहीं बना पाते हैं। अब जब आप इमेज ही नहीं बना पाओगे तो कैसे उस चीज को अपनी लाइफ में ला पाओगे? तो सेल्फ इमेज बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें अपनी लाइफ में आगे। टीचर यार, बहुत अच्छी बात है। सेल्फ इमेज आप अपनी कॉपी में लिख लो, जो भी आप बनना चाहते हो या अपने आप को देखना चाहते हो, यहां मैं इस मुकाम पे आना चाहता हूं। अब देखो, अब फेलियर और सक्सेस सारा आपके दिमाग पे काम करता है। अब आप क्या बनना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो, तभी आप बन पाओगे। एक ऑथर कहते हैं, मतलब सारी चीजें हमारे माइंड, ये जो है ना अपना, ये इतना सा ब्रेन है जो, इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। जो आप अपने आप को बनाना चाहते हो ना, अब उसमें आप सक्सेसफुल हो गए या फेलियर हो गए, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप उसके लिए कितना हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो। ओके ओके, चलिए बाद में बात करेंगे जिसको जो भी बनना है। मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको, वो चीजों पे ध्यान दो। देखो, सारी चीजें हमारे माइंड पे काम करती हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आप अपने हाथ को अपने ऐसे सामने रखोगे, ऐसे करके ऐसे अपने हाथ को अपने सामने रखोगे और अपनी उंगलियों को देखोगे कि ग्रो हो जा, वो 100% ग्रो आपको दिखने वाली है। जब आप दोबारा से उसको देखोगे ना, क्योंकि आपका माइंड उस चीज को रियलाइज करा रहा है कि उंगली सही में आपकी बड़ी हो चुकी है, मगर वो बड़ी नहीं होती है, बस आपका माइंड का देखने का तरीका अलग बदल जाता है। तो जो आप विजुअलाइज कर रहे हो ना, वही चीज आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है। सेल्फ इमेज, आप अपने आप को क्या बनना देखना चाहते हो। अब उसमें सक्सेस और फेलियर दोनों चीज डिपेंड करती है, दोनों को हमें फेल करना है, मतलब फेस करना पड़ेगा, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। अब आप जो भी बनना चाहते हो आप लाइफ में बन सकते हो। कैसे? सेल्फ इमेज, क्या बनना चाहते हो। जैसे मुझे एक आने वाले टाइम पे अपना खुद का घर खरीदना है, तो मैं उसको विजुअलाइज करता हूँ, सोते समय भी मैं देखता रहता हूँ, यार ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरा स्विमिंग पूल रहेगा, और मैं अपनी गाड़ी से उतर के आ रहा हूँ, मतलब उसे मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। हो सकता है आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हो, उसे ड्रॉ करो। अगर ड्रॉ कर सकते हो अच्छा, तो ड्रॉ करो, जो सोचना है तो स्टार्ट करो, और लिखकर ही सोचा जा सकता है। एक ऑथर कहते हैं, इमेजिनेशन की पावर। आपको पता है इमेजिनेशन इमेजिनेशन की पावर कितनी, बहुत ज्यादा। आप अगर सर्च करना किसी ऑथर की बुक की, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ी थी, तो बोलती इमेजिनेशन बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस देता है। यहाँ पे आपको अभी दो गोल्स दिख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई जो खेलने वाला खिलाड़ी होता है, यहाँ पे ऑथर ने क्या करा, तीन खिलाड़ियों को रखा। अब एक ए नाम दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। अब तीनों को कहा कि आपको 20 दिन बाद आना है। अब ए वाले थे, वो डेली प्रैक्टिस करते थे। एक सेकेंड। ग्रुप ए था, वो 420 डेज तक, मतलब उसने डेली प्रैक्टिस करी है। अब ग्रुप जो टू था, उसने नो प्रैक्टिस। और जो थर्ड वाला था ना, उसने ओनली इमेजिनेशन करा। इमेजिनेशन की मैं आपको पावर बता रहा हूँ, जो आप सोच सकते हो आप बन सकते हो। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आया होगा आपके हिसाब से? वो लास्ट वाला मुझे पोस्ट मिल नहीं रहा था जो मुझे लगाना था। लास्ट वाले में क्या हुआ? 50% रिजल्ट आया ग्रुप ए का, जिसने प्रैक्टिस करी थी। ग्रुप बी ने कुछ नहीं करा। जो ग्रुप सेकंड था उसने कुछ नहीं करा, उसका एवरेज था। ग्रुप थ्री ने, आप नहीं मानोगे, 45% करा। उसने सोचा, वो जब सोता था ना, तो वो अपनी प्रैक्टिस करता था कि इन चीजों में मेरी गड़बड़ है, अच्छा इस चीज को ऐसे करने से मेरी लाइफ में चेंज आने वाला है। आप सोच सकते हो यार, आपको कॉल पे प्रॉब्लम होती है, आप अपने आप से बात करना स्टार्ट करो सोते समय, और सोचो अच्छा कल मुझे ये बात करनी है, इस पॉइंट के बाद मेरा इस पॉइंट को मैं बताऊंगा तो मेरे साथ लोग ज्वाइन होंगे। इमेजिनेशन करना स्टार्ट करो। आप अगर इमेजिनेशन करते हो ना, तो आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। अब जो आप इमेजिनेशन चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने अपने आपको ड्रीम्स बता दिया, मेरा खुद का, मैं चाहता हूं कि मैं स्टूडियो ओपन करूं और जहां पे मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी दूं। तो वो कहां से आने वाला है? हमारे अंदर के इमेजिनेशन से आने वाला है। इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस। अब आप देख सकते हो, डिलीटेड इमेजिनेशन इज इक्वल टू रियल एक्सपीरियंस। अब वो कहां से, आप जो चीजें लाइफ में कर रहे हो ना, एक्सपीरियंस ले रहे हो, उन्हीं चीजों को हमें इमेजिनेशन को मतलब मिला देना उस रियलिटी से, तो आपका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आने वाला है।
हेप्नोटाइज, डीहेप्नोटाइज। अब बहुत सारे लोग यार मैंने देखा कि 15 दिन के अंदर छोड़कर निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा, मेरे साथ भी ज्वाइन हुए हैं, वो फोल्स मतलब अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीजें सोचने लगते हैं। यार मुझसे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, अगर किसी को नहीं आती तो मैथ पढ़ना छोड़ रहा है क्या, आप बताओ। यार इतने कॉल आते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको मैथ नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, तो आप उसे पढ़ना छोड़ दोगे या बोलना छोड़ दोगे? टाइप करके बताओ। अगर आपको मैथ नहीं आती या कुछ नहीं आता, अब लोग क्या अपने अंदर अपने आप को हेप्नोटाइज करने लगता है, यार मुझे ये नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, तो मैं उसको सीखने की कोशिश मतलब बंद कर देते हैं यार। अगर आपको बात करनी नहीं आ रही है तो उसको सीखना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा ना, राइट? अगर आप सीखोगे तो आपका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आने वाला है, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना वो भी आने वाला है। अब सबसे ज्यादा अपने माइंड में सारी चीजें बिठा लो। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो ना, पुट देयर थिंकिंग इन योर माइंड, अपने दिमाग में बिठा लो और इस चीज को लिख भी लो। फर्स्ट, फेक इट टिल यू मेक इट। पॉइंट्स आगे आप लिख लो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे हमारी लाइफ में ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा आपको मतलब इम्पैक्ट करने वाले हैं। देखो जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते ना, उसका नाटक करो। नाटक नहीं करना मतलब आप अपने आप को विजुअलाइजेशन, यहाँ पे भी फर्स्ट आ गया विजुअलाइजेशन। आप जितना सोच सकते हो ना वो बन सकते हो। अब सामने वाले को थोड़ी पता है कि आपको ये नहीं आता है, आपको ये चीजें नहीं आती है। सामने वाले को आप रियलाइज कब कराते हो, जब आप वो चीजें सोचते ही नहीं हो। अब किसी ने आपसे पूछ लिया आपकी फर्स्ट सेल आई है, यहाँ पे क्या रिप्लाई करते हो फर्स्ट सेल आने पे? बहुत सारे लोग रिप्लाई करते हैं, सर अभी तो नहीं आई ये फर्स्ट सेल। किसी किसी को 1 महीने हो चुके होंगे जिसकी फर्स्ट सेल नहीं आई है। अब वो यहाँ पे डिमोटिवेट होने लगता है, और वो सामने मतलब फिर अपने आप को बोलने लगता है मेरे बस का काम नहीं है, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, चलो छोड़ो यार कुछ और करो। यार एक दो को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज चेक योर इंटरनेट, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आवाज में। देखो आपकी एक सेल नहीं हुई ना, तो आप सामने वाले को मतलब सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। सामने वाले को आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। देखो कामयाब होने का, कामयाब कब इंसान बनता है जब वो दिखाना स्टार्ट करता है। तो दिखता कैसे है, जब आप रील्स बना रहे हो, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर निकालो ना। आप लोगों को बताओ, लोग थोड़ी जानते हैं आपकी सेल नहीं आई है, आप अपनी टीम की अर्निंग दिखाओ। उसे बोलो देख भाई मेरी अर्निंग देख के तू स्टार्ट कर देगा तो बता मैं तेरे को अपनी अर्निंग अभी दिखा देता हूँ। बहुत कम लोग पूछते हैं, जब नॉलेज आपके पास है ना तो कोई नहीं पूछने वाला आपकी अर्निंग कितनी है। मुझसे कोई पूछता होगा कि सर आपने कितनी अर्निंग कर ली है, अब मैं उससे कह दूंगा 9 लाख। क्या बात कर रहे हो सर, 9 लाख 8-9 महीने में? बस भाई चौंक जाते हैं लोग, विश्वास नहीं करते कि 19-20 साल की उम्र में ये बंदा इतना पैसा छाप रहा है। मगर मैं उसे कॉन्फिडेंट दिलाता हूँ कि आप भी कर सकते हो। अगर मैं कामयाब बन चुका हूं ना तो आप भी बन सकते हो। आप बोल सकते हो जिसकी फर्स्ट सेल नहीं आई है, सर मेरी फर्स्ट सेल आने वाली है 3 से 4 दिन के अंदर, और मैं इस महीने ये वर्ड यूज करा करो, इस महीने में 10,000 रुपए अर्न करने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ आते हो ना तो आप भी 10 से 15 हजार रुपए अर्न कर सकते हो बहुत ही इजिली। अब वही बात हो गई आपका, आपकी सक्सेस के पीछे, आपकी सक्सेस के पीछे आपका माइंडसेट और आपकी स्किल्स डिपेंड करती है। माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 80%। आप जो चीजें सोच सकते हो, मैं लास्ट में भी कहूँ, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। 80% आपका माइंड जो आपसे कराना चाह रहा है, आप उसको सिग्नल ही नहीं भेज रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड में आपके सिग्नल ही नहीं जाएंगे तो आपका काम कैसे होगा? अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड में मेरे सिग्नल जाते हैं यार डेली के, मुझे यार इतनी अर्निंग करनी है। जब तक अर्निंग नहीं होगी ना तब तक मुझे चैन नहीं आता है। उससे प्यार कर लिया है मैंने। ओके ओके, आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, हम इसे अपलोड कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट करता है, फेक इट टिल यू मेक इट। आप कामयाब होने का मतलब कामयाब हो यार, आपने एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ में कामयाब बनने के लिए, तो आप ऑलरेडी कामयाब हो। बस उसे शो करना स्टार्ट करो, पब्लिक के सामने रील्स बना के डालना स्टार्ट करो। आपने कुछ चीजें सीख चुकी हैं, आप सीखने के लिए क्या 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 चीजें अपने मतलब कोर्सेज में दी गई हैं। इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर आप अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। कैनवा एडिटिंग, आपको पता है कैनवा एडिटिंग अगर आपको आ गई ना तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। एडिटिंग आ गई काइंड मास्टर की तो आप पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे लोग यार जिनकी आप एडिटिंग कर सकते हो, फोटोज वीडियोस, आपको उसके पैसे मिलते हैं। मगर वो सीखना पड़ता है ना। अब पॉजिटिव एटीट्यूड, यार 2 बार मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया है थर्ड और फोर्थ पॉइंट में। पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है, मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो सकता है, लोग मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाय, एमबीए चाय वाले की कहानी तो सभी ने सुनी होगी। उसके पेरेंट्स ने उसको मना करा था, उसके पेरेंट्स ने उसको मना करा था कि क्या कर रहा है तू। मतलब जब उसके पेरेंट्स को पता चला कि वो चाय बेच रहा है, इतनी पैसे देकर उसको पढ़ाया, एमबीए की पढ़ाई कराई, फिर एमबीए करने के बाद वो चाय बेच रहा था। मगर उसे पता था कि एमबीए में इतनी मैंने पढ़ाई कर ली तब भी मैं उतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा जितना मुझे लाइफ में चाहिए। तो उसे लगा कुछ अलग करना चाहिए। उसने देखा उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा होगा मेरे हिसाब से, उन्होंने यही कहा अपनी स्टोरी पे,
और उन्होंने चाय की दुकान खोली। उनको पता है चाय की दुकान में कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। लोगों ने उनकी दुकान हटवा दी थी। पता है क्यों हटवा दी थी? क्योंकि उनके अंदर स्किल्स थी। अब स्किल किसकी थी? बात करने का तरीका। लोग उनके दीवाने थे बात करने के। चाय पीने नहीं आते थे, उनसे बात करने के लिए लोग आते थे। क्या आपसे इतनी नॉलेज मिल रही है, आप एमबीए करके चाय बेच रहे हो, एमबीए करके चाय बेच रहे हो। ये उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था। लोग क्या सोच रहे हैं उनको उससे फर्क नहीं पड़ता था। उनके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, उनके दोस्त क्या बोल रहे हैं, मगर उनको अपने ऊपर भरोसा था जो उन्होंने डिसीजन लिया था। और आज वो देखो कितना ग्रो कर चुके हैं। आज उनकी, अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो ना, बहुत पैसे देने पड़ेंगे। कम से कम मैं बोलूं 20 से 30 लाख रुपए फ्रेंचाइजी लेने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, 100% आप ग्रो करने वाले हो। डीप ब्रीथ। देखो सुबह उठ के हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अब सुबह सुबह उठ उठ कौन जाता है सबसे पहले? यार आप स्टोरी पे ध्यान दे रहे हो, मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ वो सुनने के लिए। अगर आपको सब कुछ आता है ना, तो आप प्लीज यहाँ से लीव कर सकते हो, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की। मैं जो भी कर रहा हूँ अकेले कर सकता हूँ। जिसको सारी चीजें पता है तो प्लीज यहाँ से उठ के जा सकता है वो। जिसे पता है कि स्टोरी कहाँ सुनाई गई है, बिल्कुल निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। चलो यार 4 बजे, क्या बात है, मेरा सोने के टाइम पे आप लोग उठ जाते हो यार। बहुत अच्छी बात है। देखो अपना एक सोने का और एक उठने का टाइम फिक्स कर लो, कॉपी में लिख लो। जिसको टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरी टीम में आदित्य, उसको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसको यही सजेशन मैंने दिया कि अपना एक टाइम टेबल बनाओ। आपकी स्कूल का टाइम क्या है उसको लिखो, कोचिंग का टाइम लिखो, जो भी आपका टाइम है। उसके बाद उसका जो गैप बच रहा है ना, उसमें आप कोशिश करो कि हम अपने वर्क को कर सकें। देखो अब यहाँ पे एक चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लाइफ में कुछ करना है ना, तो नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप 10-10 घंटे अभी सो रहे हो, तो उसको कम कर करना 6 घंटे ले आओ। 6 घंटे अगर आपने हैबिट बना ली ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी 100%। मुझसे लिख कर ले लो। अगर आपने 6 घंटे सोना बस स्टार्ट कर दिया, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सब, मुकेश अंबानी की एक बात बहुत अच्छी है, उनका जब तक वो ड्रीम्स पूरे नहीं होते ना जो करना चाहते हैं, वो दिन रात के 4 बजे या 5 बजे सोते नहीं है और अपनी टीम से काम करवाते रहते हैं। वो बोल देते कि हमें काम तो करवाना है, चाहिए तो चाहिए। तभी आज मुकेश अंबानी टॉप पर है और अनिल अंबानी नीचे आ गया है। क्योंकि अनिल अंबानी ने वो चीजें नहीं करी जो मुकेश अंबानी करके दिखा दिया। चलो बहुत अच्छी बात है, आप 5 घंटे सो रहे हो। देखो लाइफ में यही सारी चीजें हमारी जरूरी हैं। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को नहीं बदल सकते, तो आप दुनिया को नहीं बदल सकते हो। सबसे पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। देखो पैसा हर कोई कमा रहा है, मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सारे लोग यार किसी ना किसी कारण से पैसे कमा ही रहे हैं। मगर आप क्यों पैसे नहीं कमा रहे हो? अगर आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकते। पॉजिटिव एटीट्यूड, माइंडसेट का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है उस टाइम पे हमारे। अब सुबह उठ के आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लेनी है और रिलैक्स हो जाना है और 3 टाइम्स कहना है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। मतलब अंदर से आवाज आनी चाहिए, वो नहीं कि मैं आप बस मुंह से निकाल रहे हो। भाई सर ने बोला है कि मैं निकालूंगा तो निकालूंगा, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये चीजें अगर आपने करना स्टार्ट कर दी ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप बहुत जल्दी ग्रो करने वाले हो यार। मैं अपना 1 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, 1 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी लाइफ में करा है, और अब आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। ये 1 साल पहले मैंने स्टार्ट करी थी ये जर्नी, और 8 महीने मुझे लीड गुरु में हो चुके हैं। और आप मेरे अगर देखना चाहते हो ना जर्नी, यूट्यूब पे जाना, मेरी पहले की वीडियोस देखोगे ना मेरे पास बैकग्राउंड था ढंग का। और मैंने उस टाइम पे जो बैकग्राउंड बनाया था ना, मुझे मतलब छोटा सा काला कलर का पर्दा था, वो भी पता नहीं हिल विल रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम पे। मगर एक रियल मोटिवेशन था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे कलर के मैं बल्ब लाकर बनाता था, अभी मैंने बल्ब लगा के रखा है लाइटिंग के लिए। तो मैं ऐसे बल्ब ला के लगा के अपनी वीडियोस बनाता था। उस टाइम पे मेरे पास कुछ फंक्शन नहीं था। आज के टाइम पे रिंग लाइट है, दो दो रिंग लाइट है, ये देख सकते हो, ये कुछ नहीं था मेरे पास। और रिंग लाइट मैंने हैंडमेड बनाई थी घर में खुद से, उस टाइम पे पैसे नहीं थे मेरे पास। और ये एक पुरानी जर्नी में आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम पे। मुझे आइडिया आया कि बल्ब से कैसे मैं अपनी रिंग लाइट बना सकता हूँ जिससे मेरे फेस पे मतलब रोशनी आनी चाहिए बस। तो उस टाइम पे मैंने ये चीजें करी थी, तब आज जाके मैं ग्रो कर रहा हूँ, और वही आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है ना, तो आप नहीं कर सकते। उस टाइम पे लोगों ने कहा था तू ग्रो कर पाएगा, मैंने कहा था हाँ भाई कर लूंगा। मुझे अपने ऊपर कामयाब होने का भरोसा था। और नाटक नहीं करता था, रियलिटी बताता था। नाटक करने का मतलब, बहुत सारे लोग बोलते ना यार, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यार, ये कर लूंगा वो कर लूंगा कोई, मगर जाना कैसे, वहां तक पहुंचना कैसे, वो नहीं पता होता था। मुझे पता था और मैं कर दिखा। बस सही चीज आपको अपना मेंटोर, अगर आपको अपनी लाइफ में मेंटोर मिल गया ना, तो आप ग्रो कर जाओगे। मुझे मेंटोर मिल गए, अजय सर जैसे मेंटोर मिले जो फाउंडर है। उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे सिखाई, जो मैं गलती करता था उस गलती को उन्होंने हटवाया मेरे अंदर। आज आप देख सकते हो ग्रोथ का कारण। तो आपको भी इन चीजों को फॉलो करना है। लाइफ में कैसी भी सिचुएशन है, अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। रील्स का कंटेंट आपको कल से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे हो तो पक्का मिलेगा, और कहीं हो तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। टेलीग्राम पे आ जाना, मिल जाएगा आपको। तो क्या क्या करना है आपको, इनको अपने माइंड में बिठा लो, पुट पुट कर लो दिमाग के अंदर। ये जो आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं ना सामने, इन चीजों को आपको डेली इंप्लीमेंट करना है, डेली।
और एक सेकंड, लास्ट पॉइंट, 5 स्टेप फॉर्मूला। अब देखो लास्ट है अपना पॉइंट सक्सेस के लिए, कंट्रोल योर फीलिंग्स। अब यहाँ पे फीलिंग अपनी कौन कौन कंट्रोल, अरे लास्ट में दे दूंगा टेलीग्राम लिंक, आप किस किस को अपनी फीलिंग में कंट्रोल है, मतलब कोई भी उसको मना करके जा रहा है या कुछ भी बोल के जा रहा है, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, किस किस को फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, सर अरे उस लिस्ट ने मना कर दिया मुझे, मेरे को आई, चलो मी बस 5 लोगों को नहीं लगता, अच्छा 6 7 8 140 120 लोग हैं, चलो मी। अगर आपने अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया ना, कोई का माई लाइक क्या बोलते डायलॉग अभी याद नहीं आ रहा, माई का लाल नहीं है जो आपको पीछे छोड़ सके। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ गई ना, मेरे अंदर फीलिंग नहीं है, मतलब बहुत आपको 10 टाइप के लोग मिलने वाले मार्केट में, जो आपको 10 टाइप के सलाह भी देने वाले हैं, भाई मेरे पैसे भर दे, भाई मुझसे नहीं होने वाला, भाई मेरे पैसे तू दे दे, भाई मैं करवा दूंगा। कुछ लोगों को आपको नेगेटिव करेंगे। यहाँ पे हम फीलिंग नहीं बनाने आए किसी के साथ, हमें अपनी फीलिंगों को कंट्रोल करना सीखना है। कुछ लोग होते हैं कि भाई यार ज्वाइन तो करना है मगर पैसा नहीं है। अब कुछ लोग आपको सीधे सीधे लिखकर एमसीबीसी लिखकर भी निकल लेते हैं। अब उस टाइम पे हमको बुरा लगता है, यार इसने मुझे क्या बोल दिया यार, क्या बोल दिया। अब सोचते 10 बार, यार किसी ने मुझे अपनी लाइफ में नहीं बोला, मगर इस बंदे ने कैसे बोल दिया, यार इस इंडस्ट्री में आउट ना मेरी जिंदगी खराब हो गई है, लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं मुझे। सबको लगता होगा यार ये चीजें आती है, फील करते हैं हम इस चीज को, फिर हम छोड़ देते हैं, यार छोड़ दो यार, मुझसे ना होने वाला ये लोग मुझे ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। ये चीजें आपके साथ होती होंगी, मेरे साथ हुई है, और मैंने इस चीज को कंट्रोल करा। कोई भी कुछ बोल के निकल रहा, पहली फुर्सत में मेरे दिमाग में चीजें रहती नहीं है, क्योंकि इस चीज को मैंने अपने अंदर इंप्लीमेंट कर लिया। इतनी बार हो चुकी, इतनी बार हो चुकी ना, मतलब वो चीजें मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जिन्होंने 2-2 3-3 महीने बाद ब्लॉक करके भी स्टार्ट करा है, ब्लॉक कर स्टार्ट करा है। तो आपके साथ भी होगा। आपके पास आबादी कितनी है अपनी इंडिया की, 140 करोड़ है। 140 करोड़ में बहुत सारे लोग यार, आपके साथ इतने सारे लोग स्टार्ट करने के लिए तैयार है। 100 लोगों तक जाओ, 200 लोग आपको मना करेंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको अनसन चीजें भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। वो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपनी फीलिंगों पे कंट्रोल करना है हमें, तो आप ग्रो कर जाओगे। डेवलप स्किल्स। अब स्किल्स की बात आई गई है, आप जैसा दिखोगे वैसा बिकोगे। आपकी स्किल्स अच्छी है तो आपको लोग आएंगे और आपके साथ स्टार्ट भी करने वाले हैं। अब गोल्स की बारी आ गई, पैसे किस किस को कमाने हैं, 1 महीने के अंदर कितना पैसा कमाना है, ईमानदारी से टाइप करना। थर्ड पॉइंट उसी की रिगार्डिंग है, कितना पैसा किस किस को कमाना है, 100K। आपको लगता है कि ये रियल हो सकता है, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है। इसने 200K लिखा, प्लीज यहाँ पे रिलेटेबल गोल लिखो यार, जो रियल नहीं है उसको आप कर नहीं पा रहे, वो चीजें टाइप कर रहे हो। अभी जिसने 100 to 200K लिखा ना, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। आपको अपने ऊपर भरोसा है, आप जो यहाँ पे बैठे मेरे हिसाब से 200K लाइक तो हो सकते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंट है तो, मगर जो रियलिटी में हो सकता है उन चीजों को सोचना स्टार्ट करो। देखो जिन्होंने 20K 30K लिखा, अपने ऊपर भरोसा अगर आपको है ना, तो आप वो चीजें पा सकते हो। अब 1 महीने के अंदर आप 100K 200K 300K पॉसिबल है, मगर आपके अंदर स्किल से आपको खुद को बिलीव होना चाहिए। अगर आपको बिलीव नहीं है ना, तो आप नहीं कर पाओगे। छोटे गोल रखो, रियलिटी जो आप जिस चीज को पूरा कर सकते हो उन गोलों को लिखना स्टार्ट करो, ना कि मुझे मर्सिडीज में घूमना अगले महीने और लीड गुरु के पैसों से। इम्पॉसिबल है। कर सकते हो, ये गोल्स नहीं रखने लाइफ में, जिन्हें आप पूरा कर सकते हो। यहाँ से उन चीजों को आपको अपने अंदर लाना है और वो पूरा होगा, उसे विजुअलाइज करना स्टार्ट करना है। जिस दिन आपने विजुअलाइजेशन की पावर समझ ली ना, उस दिन आप 100K 200K 300K कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैंने इंडस्ट्री में देखा है, 1 महीने का लोग 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं। और हमने देखा है हमारे अंदर वो चीजें नहीं है, वो चीज हम सीख रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को और इनहेंस कर रहे हैं। अगर हमारी स्किल्स इनहेंस हो जाएगी ना, तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे अपन, पता भी नहीं चलेगा। और डोंट कंपेयर। हाँ प्रैक्टिस, सबसे पहले प्रैक्टिस यार। थर्ड अपना फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन तैयार है? हो सकता है एक वीडियो बनाने के लिए आपको 5 घंटे देने पड़े, स्टार्टिंग में देना पड़ता है यार। मैंने 1-1 घंटे के लिए 1-1 घंटे दिया एक वीडियो के लिए, 1-1 घंटे लग जाते एक वीडियो बनाने के लिए। 10 बार देखनी पड़ती, जब तक हमें पसंद नहीं आती ना हम अपलोड भी नहीं करते हैं। और सामने वाले को पसंद आए ना आए, फिर उसके बाद भगवान जाने। देखो भगवान के ऊपर छोड़ दो, सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। रिजल्ट और सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसे कॉपी में भी लिख लो। रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके ऊपर क्या डिपेंड करता, मेहनत करना। स्पिरिचुअलिटी, किस किस को भरोसा है भगवान पे, किस किस को भरोसा है? स्पिरिचुअलिटी, किस किस को भरोसा है? मी यस यस। देखो जिस भी धर्म के हो ना, उसे मानना स्टार्ट करो। मेरी एक रिसेंट वीडियो भी मैंने अपलोड करी थी, मैंने भी वहां पे सीख कर ही बताया था, तो मैं सीख कर ही बताना स्टार्ट करता हूँ। एक वहां पे एक लड़का रहता है और उसकी मम्मी के साथ वो जाता है, और वहां पे क्या बोलते हैं मॉल में। और मॉल में जाने के बाद जब वो उसकी मम्मी जब बाहर आते हैं वो लोग, तो एक काउंटर रहता है जहाँ पे टॉफी रखी रहती है। अब टॉफी के बच्चा उस टॉफी पे ऐसे ऐसे करता है, टक टक, मतलब टॉफी के डब्बे पे। अब वो दुकानदार जो रहता है, बेटा आप निकाल लो जितनी आपको टॉफी निकालनी है।
अब वो नहीं निकालता टॉफी, वो फिर से टक टक करता है, दुकानदार फिर से बोलता है बेटा निकाल लो टॉफी जितनी आपको निकालनी है, नहीं निकालता वो टॉफी, फिर दोबारा से टप टप करता है, दुकानदार आता है, अपने हाथों से टॉफी निकाल कर उसे दे देता है। अब वो दोनों हाथों में उसकी टॉफी आ जाती है। कहानी तो सुनो यार। जब वो जब दोनों हाथों से उसको टॉफी देता है, उसके हाथ दोनों हाथ भर जाते हैं। जब वो जाने लगता है, उसकी मम्मी बोलती है बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुमने खुद से टॉफी नहीं निकाली, तुमने खुद से टॉफी नहीं निकाली। अब उसकी मम्मी बोलती है बेटा बहुत अच्छा, आपके आपको बहुत अच्छे संस्कार है। अब उस बच्चे ने तो क्या बोला वहां पर, मम्मी मैंने टॉफी पता है क्यों नहीं निकाली, क्योंकि मैं खुद से निकालता तो मेरे एक मुट्ठी में आती टॉफी, अगर अंकल ने निकाल के दिया दोनों हाथ में दिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब भगवान आपको जो करवाएगा ना, देखो अगर आप अपनी मेहनत करो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऊपर वाला आपको रिजल्ट देने वाला है। देखो बंदा भगवान के थ्रू इसको दिया है, भगवान को जो विश्वास करता है उसके साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं। स्पिरिचुअलिटी इसी को कहते हैं, जो आप चाहना स्टार्ट कर दोगे आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यही सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप क्या सोच रहे हो। अगर जो चीज आप सोच सकते हो उसे आप पा सकते हो। स्पिरिचुअलिटी, भगवान के ऊपर भरोसा करो, अपनी तरफ से 100% दो, 200% दो। रिजल्ट चाहिए तो चाहिए किसी भी हालत में। भगवान मजबूर हो जाए यार, इस बंदे को अब रिजल्ट दिए बिना मैं नहीं दे सकता, अब तो इसको रिजल्ट देना पड़ेगा क्योंकि इसने बहुत मेहनत कर ली है, तो भगवान आपको रिजल्ट क्यों नहीं देगा। इन चीजों के ऊपर अगर आपने 5 स्टेप्स और जो इसके पहले मैंने आपको बताई थी, अगर आपने इन चीजों को अपने माइंड में सेट कर लिया ना, तो कोई भी नहीं है जो आपको रोक सकता है आपको आगे बढ़ने से। कोई भी नहीं रोक सकता यार। अब डोंट कंपेयर। अब मैं यहाँ पे लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ, अब आप भी चाहो कि लाख रुपए हम भी अर्न करें। जो अभी स्टार्ट करा जिसने 1 वीक 2 वीक हुआ है, अब वो भी चाह ले कि हम सर के जैसे 1 लाख रुपीज कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं। तो इम्पॉसिबल है यार, कंपेयर नहीं करना है। आपके पास 10,000 की नॉलेज है तो 10,000 आएगा, भगवान आपको देगा, टेंशन मत लो। 20,000 की नॉलेज है 20,000 आएगा, 30,000 की नॉलेज है 30,000 आएगा। 1 लाख वाली जितनी नॉलेज आ गई ना आपके अंदर, 1 लाख भी देगा भगवान। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, 10 लाख भी आने वाले यार। एक दिन का एक इंसान है जो एफिलिएट मार्केटिंग से 16 लाख रुपए अर्न कर रहा है। 16 लाख, सोचो कितना बड़ा नंबर है यार, 16 लाख। यहाँ पे लोग साल भर की पढ़ाई करने के बाद, इंजीनियर डॉक्टर पता नहीं क्या क्या बनने के बाद 16 लाख रुपए साल के कमाते हैं। वो एक दिन का कमा रहा है क्योंकि उसके अंदर वो नॉलेज है। इंटरनेशनल एथलीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि इंडियन एथलीट्स की। तो लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है यार। उमेर कुरैशी, हाँ एड्स की बात कर रहा था यार। बहुत सारे लोग ऐड नहीं चला रहे, कौन कौन पैसा कमा रहा है और कौन कौन ऐड चला सकता है। देखो ऐड चलाओ इंस्टाग्राम पे, रिजल्ट आएगा आपको। आज आप तो रील्स पे भी ऐड चलाना आ चुका है। फेसबुक ऐड के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेने वाला हूँ जिसमें मैं नॉर्मल आपको फेसबुक सिखाऊंगा कि कैसे आप नॉर्मल ऐड करके अपने पैसे अर्न कर सकते हो, लीड्स को अपनी तरफ कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए ऊपर जल्दी मीटिंग लाएंगे। जो मैं आपको बता रहा था, इन चीजों को आप अगर फॉलो करते हो, सक्सेस इज इक्वल टू गोल्स प्लस हैबिट्स। आपकी हैबिट में क्या क्या डेली रूटीन चल रहा है और गोल्स होना जरूरी है। 100% आप सक्सेसफुल होने वाले हो। डोंट कंपेयर, सक्सेसफुल का फॉर्मूला आप लिख लो, गोल्स प्लस हैबिट्स। अगर ये चीजें आप कर रहे हो ना, तो आप बहुत जल्दी ग्रो करने वाले हो। और बहुत अच्छा लगा यार, आपने अपना बहुत कीमती टाइम मुझे दिया, थैंक यू सो मच। और आई होप आप, आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें, आपके माइंड के अंदर जो चल रहा होगा मैंने निकाल चुका होगा यहाँ पे। मैं जो मुझसे हो सका मैंने आपको सारी चीजें बताई, और आई होप आपको मजा भी